अयोध्या के श्री राम मंदिर में चढ़ावे और दान राशि के कथित दुरुपयोग को लेकर विवाद लगातार घेरता जा रहा है। इस मामले में अब कानूनी और राजनीतिक दोनों स्तरों पर नई बहस जन्म ले गई है। मंदिर की दान पेटी से कथित चोरी और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सुनवाई की मांग कर दी, लेकिन देखिए अदालत ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने साफ किया है कि उसके सामने पहले से कई महत्वपूर्ण मामले लंबित हैं और इस याचिका में ऐसी कोई आपदा स्थिति नहीं है जिसके कारण इसे तय कर्म से पहले सुनाई जाए। याचिका की मांग की गई है कि पूरे मामले की जांच सीबीआई या किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए। साथ ही मंदिर में आने वाले चढ़ावे का पूरी तरह से मालिका परीक्षण यानी किंग से करने की भी मांग की गई है। यानी कि आप जान सकते हैं कि जब जांच होगी तो सारी चीजें सामने आ जाएंगी। हालांकि देखिए अदालत ने मामले को खारिज नहीं किया है बल्कि नियमित प्रक्रिया के अनुसार सुनवाई करने की बात कही है। इधर इस मामले की जांच कर रही एसआईटी की रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जांच रिपोर्ट अभी तक पूरी तरह तैयार नहीं हुई है। कुछ तकनीकी कमियों के कारण इसे अंतिम रूप देने में समय अभी लग सकता है। सूत्रों के अनुसार जांच में कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिनके आधार पर मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को क्लीन चिट मिल सकती है। कहा जा रहा है कि कथित गबन और चोरी की जानकारी उन्हें नहीं थी, जबकि कुछ सेवादारों को मामले की जानकारी होने की बात भी सामने आई है। हालांकि देखिए अंतिम स्थिति सीआई जो भी एसआईटी रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। इस पूरे विवाद पर राजनीति भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार और मंदिर प्रबंधन पर सवाल उठाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। विपक्ष का कहना है कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस विषय में पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए, जनता को सच्चाई बतानी चाहिए। वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने विपक्ष के आरोपों को राजनीतिक बयानबाजी बताया है। उनका कहना है कि एसआईटी जांच कर रही है, रिपोर्ट आने के बाद ही जो दोषी हैं वो पाए जाएंगे, दोषी सामने आ जाएंगे, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी। उन्होंने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष के पास सरकार को घेरने के अलावा कोई और मुद्दा बचा ही नहीं है और वे हर मामले को राजनीति रंग देना चाहते हैं। फिलहाल देखिए इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि एसआईटी की रिपोर्ट में क्या खुलासा होता है और अदालत आगे क्या रुख अपनाती है। राम मंदिर देश की करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, इसलिए दान और चढ़ावे से जुड़े किसी भी आरोप की निष्पक्ष जांच और पारदर्शिता बेहद जरूरी हो जाती है। अब सभी की निगाहें हाईकोर्ट की अगली सुनवाई और एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट पर टिकी हुई है, जो इस विवाद की दिशा और दशा दोनों तय कर पाएंगे। राम मंदिर के दान पेटी का जो चोरी का मामला है, जब एसआईटी की जो रिपोर्ट है वो सामने आ जाएगी तब सारी चीजें दूध और पानी की तरह पूरी तरह से खुलकर सामने आ जाएंगी और कौन इसमें दोषी है, कौन निर्दोष है, वो सब चीजें सामने आएंगी।